Morning students, beta I am your English teacher here and myself is Shilpa, and today I am going to teach you the bookwork of chapter 9 in reader. I hope you all had done your question answers and learn also, and now we are going to do the bookwork. Okay beta, so this is the question answer which we have already done. Now read these lines from the story and mark the following sentences as true or false. यानी यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, इनमें बताना है ट्रू या फॉल्स। पहला है बेलिंडा वॉज द टॉलेस्ट, क्या बेलिंडा सबसे बड़ा था? तो क्या है, फॉल्स, नहीं। डैनी वॉज द टॉलेस्ट, क्या डैनी टॉलेस्ट था? ये क्या है, इसका क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट, बेन वॉज द टॉलेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, ट्रू, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे ट्रू हैं। डैनी और बेन दोनों ही थे। देखिए आप यहाँ पर लिखा भी है, डैनी द डिप्लोडोकस हु स्टूड ऑलमोस्ट 90 फीट हाई और बेन द ब्रेचिसोरस हु वॉज इवन टॉलर, ये भी क्या था, लंबा था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स है, नेक्स्ट टू हमारे ट्रू है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ भी आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, बेलिंडा वॉज ए हार्बीवोर मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल, यानी जो शाकाहारी होते हैं, तो आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, टेडी वॉज ए कार्निवोर क्या होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल, मांसाहारी, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, टेडी कुड नॉट रन एज फास्ट एज द अदर 3 डायनासोर्स, टेडी जो था वो इतना अधिक नहीं भाग सकता था जितने कि दूसरे डायनासोर्स भाग रहे थे, ये फॉल्स है, क्योंकि टेरी जो था वो कंगारू की तरह ऑलरेडी ही तेज भागता था। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, एज द 3 कजन्स वर बिजी प्लेइंग दे फॉरगॉट टू रिटर्न होम, जो तीनों कजन्स थे वो खेलने में इतने बिजी हो गए थे कि वो घर जाना भूल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो नहीं भूले थे। ठीक है। नेक्स्ट, टेरी कुड स्विम, टेरी जो था वो तैर सकता था, आंसर क्या है, फॉल्स, वो नहीं तैर सकता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स होते हैं मतलब आपस में जोड़कर यहाँ पर एक नया वर्ड बनेगा। ये क्या है, जेली, ये फिश, तो क्या बन गया, जेली फिश। नेक्स्ट, ये आर्म चेयर, क्या बन गया, आर्म चेयर। बटर फ्लाई, ये क्या बन गया, बटरफ्लाई। रेन बो, ये क्या बन गया, रेनबो। वो कहते हैं जो हम यहाँ अगर शर्ट के यहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस थे। जब हमने इसको एक बनाया तो वो हमारा क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गए। यानी कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, जो 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको कंजक्शन करवाए थे कि कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमें कंजक्शन ही फिल करने हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस। वी आर नॉट गोइंग आउट टू प्ले, हम बाहर खेलने इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज, क्योंकि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। नेक्स्ट, वी हैड प्लान टू प्ले क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेलने की योजना बनाई थी। हेड आ रहा है तो पास्ट टेंस है, हमने क्रिकेट खेलने की प्लान मतलब योजना बनाई थी। बट लेकिन द ग्राउंड इज़ वेट नाउ, लेकिन जो मैदान है वो भी क्या है, वेट मीन्स गीला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैल वी प्ले स्नेक्स एंड लेडर्स, क्या हम सांप सीढ़ी खेलें, और या सम वर्ड गेम्स ऑन द कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर पे कुछ वर्ड गेम खेलें। वी कैन ईट सम हॉट पकौड़ास एंड सम क्रिस्प चिप्स टू, हम लोग कुछ गरम पकौड़े या कुछ और सम क्रिस्पी चिप्स भी खा सकते हैं। यानी हम पकौड़ा और कुछ क्रिस्पी चिप्स भी खा सकते हैं। एंड आएगा, इट इज़ ए हॉलीडे, छुट्टी है आज, इट इज़ ए हॉलीडे, छुट्टी है आज, सो इसलिए वी कैन प्ले ऑल डे लॉन्ग, तो हम पूरे दिन खेल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिलिंग द ब्लैंक, से दी सेंटेंसेस अलाउड।
डू नॉट पुल द बुल, पुल बुल। आप देखिए इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है इन वर्ड्स की वो सेम है। पहले मैं आपको बोलकर दिखाती हूँ। बुल पुल, पिन बिन, ब्रेस ब्रेस, कप कब, कैप कैब। आप देखिए कि इन वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है ये सेम है, लेकिन इनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं और इनके जो स्पेलिंग है वो भी अलग है। केवल इनकी जो प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या होता है, जो बोलने का जो तरीका है, जो साउंड है इनकी वो क्या है, सेम है। अदरवाइज ये क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, स्पेलिंग में भी और मीनिंग में भी। पहला देखिए आप, डू नॉट पुल द बुल इनटू द रूम, मतलब बुल को कमरे के अंदर पुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रो द पिन इनटू द बिन, यानी जो पिन है उसको बिन के अंदर फेंको, यानी कूड़ेदान के अंदर उसको फेंको। लेट अस प्रेज द डोंकी फॉर द वे ही ब्रेस, हमें गधे जिस तरीके से मतलब ब्रे करते हैं उनकी प्रेज मीन्स तारीफ करनी चाहिए। द कप वांटेड मिल्क इन ए कप, जो कप है वो एक कप में दूध चाहता है। ही लेफ्ट हिज कैप इन द कैब, उसने अपनी कैप जो है वो कैप में छोड़ दी। ठीक है बेटा, तो पुल बुल, पिन बिन, प्रेस ब्रेस, कब कप, कैप कैब। ठीक है, तो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और बुल का मतलब होता है भैंसा। पिन का मतलब होता है, पिन जो होती है, बिन का मतलब होता है डस्टबिन, कूड़ादान। प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना, ब्रेस कहते हैं जैसे गधा ढहचू ढहचू करते हैं उस जो साउंड होती है उसको। कब मीन्स होता है बच्चा, और कप मीन्स होता है जो कप होते हैं घर में। कैप मीन्स होती है टोपी, और यहाँ कैब का मतलब होता है गाड़ी, जो हम मतलब बुक करते हैं कहीं जाने के लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। ये लेटर है, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इज़ और आर का यूज़ है। मैंने आपको बताया था इसका जो यूज़ होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, और आर का जो यूज़ है वो प्लूरल के लिए होता है। तो पहला है ए डॉग। ए डॉग क्या है, सिंगुलर, तो हमने क्या लिखा है, ए डॉग को इससे मिला है, फिर लिखा है चेजिंग ए कैट, कि ये कुत्ता जो है वो बिल्ली को चेजिंग मतलब पकड़ रहा है। नेक्स्ट, टू गर्ल्स। टू गर्ल्स है तो क्या होगा, आर, तो हम टू गर्ल्स को कहाँ तक ले जाएंगे, आर तक, क्योंकि प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, टू गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, झूले पर झूल रही हैं। नेक्स्ट, थ्री बॉयज़। थ्री बॉयज़ भी क्या है, हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। थ्री बॉयज़ आर साइकिलिंग इन द पार्क। नेक्स्ट, टू चिल्ड्रन। टू चिल्ड्रन भी क्या हमारा प्लूरल है, तो क्या आएगा, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी दो बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, ए मैन। ए मैन है तो सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, इज़। ए मैन इज़ सेलिंग बैलून्स, एक आदमी जो है वो गुब्बारे बेच रहा है। नेक्स्ट, ए वूमेन। ए वूमेन भी क्या है हमारी, वूमेन हमारी वॉकिंग कर रही है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, ए वूमेन इज़, क्योंकि सिंगुलर है, ए वूमेन इज़ वॉकिंग, यानी एक जो वूमेन है वो वॉकिंग मतलब घूम रही है या चल रही है। ठीक है बेटा, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए, ए डॉग इज चेजिंग ए कैट, टू गर्ल्स आर साइकिलिंग इन द पार्क, थ्री बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, ए मैन इज सेलिंग बैलून्स, ए वूमेन इज वॉकिंग। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो इज़ आर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो इज़ है इसका यूज़ सिंगुलर के साथ होता है, और जो आर है उसका यूज़ हमारा प्लूरल के साथ होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर एस लगे हुए हैं ये हमारे प्लूरल्स हैं। टू भी हमारा प्लूरल में आता है, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर में ओनली वन आता है, और मोर देन वन किस में आते हैं, प्लूरल में। ठीक है बेटा, तो ए वूमेन मतलब एक आदमी हुआ तो इज़ आएगा। ए मैन मतलब ए मैन मतलब एक आदमी है तो इज़ आएगा। ए वूमेन मतलब एक औरत है तो इज़ आएगा। ठीक है, टू चिल्ड्रन यानी प्लूरल है तो आर आएगा। थ्री बॉयज़ मतलब तीन लड़के हैं तो आर आएगा। टू गर्ल्स मतलब दो लड़कियां हैं तो आर आएगा। और ए डॉग मतलब एक कुत्ता है तो इज़ आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे। आई होप सो आपको ये बुक वर्क समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज आप इस बुक वर्क को अपनी रीडर की बुक में फिल कर लीजिए और आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। इट इज़ वेरी इजी
एंड लर्न इट वेरी प्रॉपरली। ओके बेटा, थैंक यू।